हाय बच्चों, धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, इससे पहले हमने 3 वीडियो लंबाई के मापन के जाने। अब हम जानते हैं द्रव्यमान का मापन। पहले तो हम जानेंगे द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान मीन्स मास। देखिए बेटा, द्रव्यमान की कोई मूल परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि यह एक मूल राशि है। जैसे हम कहें लंबाई की, समय की, इनकी कोई परिभाषाएं नहीं होंगी। एक केवल हम तुलनात्मक कह सकते हैं, कहें कि पदार्थ की मात्रा का परिणाम, पदार्थ की मात्रा का परिणामी, पदार्थ की मात्रा का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी, पदार्थ की मात्रा का परिमाण। क्या निकालेंगे हम? परिमाण निकालेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कह सकते हैं। मूल परिभाषा कोई नहीं है द्रव्यमान की, कहीं भी नहीं लिखी मिलेगी। इसलिए हम सामान्य रूप से पदार्थ की मात्रा का परिमाण ही, मैग्नीट्यूड ऑफ द सब्सटेंस क्वांटिटी इज कॉल्ड द मास। पदार्थ की मात्रा का परिमाण ही क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान 2 प्रकार का होता है। पहले बात करें हम 2 भागों में, हम 2 तरीके से इसको जान सकते हैं। पहले भाग में हम बात करें जड़त्वीय द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान होगा बेटा? पहला जड़त्वीय द्रव्यमान, जिसे इनर्शियल मास कहेंगे। पहला क्या हो गया? जड़त्वीय द्रव्यमान। दूसरा होगा गुरुत्वीय द्रव्यमान। जिसे क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास होगा। पहला होगा इनर्शियल मास, दूसरा होगा ग्रेविटेशनल। दोनों की हम परिभाषा जाने। गुरुत्वीय जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है? m = F/a से निकाली जाए। किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उस वस्तु के त्वरण के अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल, वह बल है ये, उसके त्वरण, बल के कारण जो त्वरण आएगा, इनका अनुपात कौन सा द्रव्यमान कहलाएगा? जड़त्वीय। ग्रेविटेशनल द्रव्यमान में क्या होगा? mg सफिक्स में है जी बेटा, F/g। कोई वस्तु है मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिर रही है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल काम करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। दोनों में अंतर इतना सा है, जी वस्तु क्षैतिज में मोशन कर रही है, ग्रेविटेशनल कोई पार्ट इस पर कार्य नहीं कर रहा है। जब वर्टिकल गिर रही है, पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिर रही है, फ्रीली बॉडी क्या हो रही है? नीचे की ओर हमने क्या कर दी? छोड़ दी। तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी एक्सीलरेशन जो रेशियो होगा, वो क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। बात आई समझ में? 2 द्रव्यमान बताए। सबसे पहले द्रव्यमान में हमने, दोनों में न्यूटन का नियम काम कर रहा है, देखा जाए। पहली चीज में, इसमें भी हमने वही बात, बस इसमें क्या कहा? किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल तथा बल के कारण उत्पन्न त्वरण का अनुपात वस्तु का कौन सा द्रव्यमान? जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है, जड़त्व के नियमों का। गुरुत्वीय द्रव्यमान, इसमें कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही हो तो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को जड़त्वीय द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक जानते ही हो, क्या है बेटा? किलोग्राम है, ग्राम है, इत्यादि। अब हम जानना चाहेंगे, इनका हम मापन करना चाहेंगे, तो इनके मापन करने के लिए तो हेडिंग आती है हमारे पास, द्रव्यमान का मापन। किसका मापन जानेंगे हम? द्रव्यमान का मापन। मीन्स मेजरमेंट ऑफ मास। हम द्रव्यमान को कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? मेजरिंग ऑफ द मास जानना हमें। द्रव्यमान का क्या करना है? मापन। द्रव्यमान के मापन की बात करें तो सबसे पहले अति सूक्ष्म कणों को मापना है हमें। कौन से कणों को मापना है? अति सूक्ष्म कणों को मापना है।
अति सूक्ष्म कणों को मीन्स वेरी स्मॉल पार्टिकल है, उनको हमें क्या करना है, मापना है। तो सबसे पहली बात, इसको मापने के लिए हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करेंगे। ये विधि क्या होगी, इसमें हम एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण को पहुंचाएंगे, गति कराएंगे। किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में कौन से कण को, आवेशित कण को गति कराएंगे। जब वह गति करेगा, क्या करेगा बेटा, गति करेगा, तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। कौन सा पथ होगा, वृत्ताकार। इस पथ की त्रिज्या हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। बहुत सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान m, हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और यह त्रिज्या r बराबर mv/qv से ज्ञात कर सकते हैं। q आवेशित कण होगा, अति सूक्ष्म कण जैसे आवेशित कण इत्यादि थे, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, मीन्स इनके बारे में बात कर रहे थे। तो हम इसे क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचाकर इन पर क्या करेंगे, गति कराएंगे चुंबकीय क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम इनकी द्रव्यमान m ज्ञात कर सकते हैं। तो m बराबर QV/V से। बेटा ये कहाँ से आया, अभी कठिन लग रहा होगा, आप इंटर जैसे ही पढ़ेंगे और चुंबक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका हम फार्मूला सत्यापन कराएंगे। अभी उसकी अपन को आवश्यकता नहीं कि हम इस सत्यापन को यहाँ पर सीखें, क्योंकि हम केवल द्रव्यमान मापन तो सीधा सा लिख सकते हो, इस लाइन को भी नहीं लिखे। हम सीधी सी बात कहें, द्रव्यमान अति सूक्ष्म कणों के मापन के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि का प्रयोग करेंगे। अब दूसरी बात करें, भारी कणों का पिंड, भारी कणों का नापना है, भारी पिंडों को नापना है। भारी पिंड में जैसे हम बात करें, पृथ्वी को मापना है हमें, ठीक है, सूर्य को मापना है हमें, तारों को मापना है, उपग्रहों को मापना है, उनका द्रव्यमान हमें क्या है, चाहिए। तो इन्हें किसी तराजू से तो तौला नहीं जा सकता कि एक तराजू पे बेटा पृथ्वी रख ले और तौल ले, कौन टांगेगा, कहाँ टांगी जाएगी, नहीं संभव है ना। तो इनको मापने के लिए हमारे पास विधि होगी गुरुत्वाकर्षण विधि, गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम। अप्रत्यक्ष विधि चल रही है एक तरह से बेटा, स्पेक्ट्रो द्रव्यमान स्पेक्ट्रमी लेखी विधि। हम द्रव्यमान एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचाएंगे, उसका स्पेक्ट्रम ले लेंगे, उससे त्रिज्या पता चल जाएगी, हमें द्रव्यमान पता चल जाए। भारी पिंड, सूर्य, पृथ्वी, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण का नियम, कितना गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है वो सूत्र पड़ा, F बराबर G m1 m2/r²। ठीक है ना। इसके बारे में भी अभी हम आगे अगले चैप्टर में जानेंगे, तो इसलिए इसे भी यहीं छोड़े। फिर इसके बाद आती है तीसरी बात, सामान्य पिंडों को, सामान्य पिंडों का द्रव्यमान निकालना है। सामान्य पिंडों का द्रव्यमान, इसके लिए हमारे पास दो चीजें होंगी, एक जड़त्वीय तुला होगी, इसका ए पार्ट होगा कौन सा, जड़त्वीय तुला। दूसरा पार्ट क्या होगा बेटा इसका, भौतिक तुला, स्प्रिंग तुला। ठीक है ना। इनके कारण है, अभी तक हमने स्प्रिंग तुला पढ़ी है हाई स्कूल में, भौतिक तुला पढ़ी है, लेकिन जड़त्वीय तुला नहीं पढ़ी। यहाँ पर हम जड़त्वीय तुला के बारे में जानेंगे, भौतिक तुला के बारे में भी जानेंगे, जिससे आपकी कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होंगी और नई चीज़ें भी आप सीखेंगे। ठीक है। स्प्रिंग तुला आप जानते ही हैं, एक स्प्रिंग होती है, वजन लटका देते हैं, उससे हमें पता चल जाए, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। तो अगले हमारी दो हेडिंगें हैं, जड़त्वीय तुला और कौन सी तुला, वो बेटा भौतिक तुला। ठीक है ना। चलते हैं अब आगे की ओर, जड़त्वीय तुला पर आप। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं जड़त्वीय तुला क्या होती है। किस तुला के बारे में जानते हैं बेटा, जड़त्वीय तुला। इनिशियल बैलेंसिंग। जड़त्वीय तुला क्या होती है, यह एक द्रव्यमान मापने के लिए उपकरण है। इसमें दो पत्तियां होती हैं, दो पत्तियां धातु की होती हैं, जो क्या होती हैं, इन ए व बी होती हैं। कितनी धातु की पत्तियां लेनी है हमें, दो पत्तियां लेनी है। इन पत्तियों को लंबवत समांतर रखना है, इस तरह से
यानी स्केल होता है ना, जैसे लोहे की स्केल ले ली हमने दो, बिल्कुल इस तरह से समांतर रखेंगे। इन पत्तियों के एक पत्ती यह है ए, और दूसरी पत्ती इधर ही पर है, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे से बनाया ऐसे। बी पत्ती, ठीक है। ए पत्ती है ये वाली अपनी हो गई बी पत्ती। इसके ए पत्ती के समीप हमने यहाँ पर एक लकड़ी का क्या लगा दिया, एक तख्ता, एक लकड़ी का बोर्ड लगा दिया। इस बोर्ड को पेंच द्वारा, दो पेंच लगाए इस पर, एक पेंच द्वारा एक ब्रेंच पर क्या कर देते हैं, हम कस देते हैं। एक मेज यहाँ पर लगी हुई है, मेज, इस मेज के इस सिरे पर हमने इसे क्या कर दिया, कस दिया, ठीक है ना। मेज है, मेज पर हमने और आगे बना लेना, केवल हमें इतने की जरूरत है तो उतना ही बनाया। इसमें हमने कितनी पत्तियां ली, दो पत्तियां ए वाली ली। इन पत्तियों को खड़े में समांतर रखकर रखा। इसके एक और एक लकड़ी का तख्ता लगा दिया, ये डब्लू कह दिया हमने इसे, और इस पर दो पेंच द्वारा एक मेज पर इसे क्या कर दिया, कस दिया। इसके दूसरी तरफ इस वाले भाग पर भी हमने एक क्या कर दी, इस पर प्लेट लगा दी, एक प्लेट लगा दी। इसके ऊपर एक क्या कस दी, प्लेट कस दीजिए, ऊपर से इस पर एक प्लेट कस दी। ये पी पर्ले का काम करती है। किस चीज का काम करती है, पर्ले। इस प्लेट का द्रव्यमान कितना है, m0 है। इस प्लेट का द्रव्यमान कितना लिया हमने, m0 लिया। बेटा हमने जड़तीय तुला में सबसे पहले दो धातु की पत्तियां ए व बी ली, इससे जड़तीय द्रव्यमान की माप की जा सकती है। इसमें दो धातु की पत्तियां क्या क्या होती हैं, ए व बी होती हैं, जो लंबवत में हम क्या करते हैं, एक दूसरे के समांतर रखते हैं। इसकी पत्ती के एक ओर के में लकड़ी का तख्ता लगाते हैं, जिसे एक मेज पर क्या कर देते हैं, कस देते हैं। ये क्या चीज़ है बेटा, मेज इत्यादि, या कोई तख्ता है बड़ा, मेज पर कस दिया। दूसरी ओर एक धातु की प्लेट लगाते हैं जो पर्ले का काम करती है। माना कि पर्ले का द्रव्यमान कितना है, m। अब इस पर कोई वस्तु रख दी जाती है, m द्रव्यमान की कोई हमने इस पर क्या रख दी, वस्तु रख दी। कितने द्रव्यमान की, कोई भी द्रव्यमान की हमने क्या रख दी, इस पर वस्तु। और हम इसको थोड़ा सा खींच कर छोड़ते हैं तो यह पर्ला इधर उधर क्या करेगा, गति करेगा इस तरह से। मीन जब हमने इसमें कस दिया और हमने इसको खींच के छोड़ा तो ये दोलन करेगा। इस m द्रव्यमान की वस्तु पर जब दोलन करेगा तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, चूंकि t बराबर होता है 2 पाई √m अपॉन k। बल कर दें तो t² बराबर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन k। क्या मतलब जान गए हम, m शब्द व्युत्क्रमानुपाती m समानुपाती t²। यानी अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो हम आवर्तकाल ज्ञात कर ले, जहां k क्या है, k पत्तियों का बल नियतांक तो फिक्स है, 4 पाई फिक्स है, तो m समानुपाती t² आ गया। अर्थात हमें द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है तो हम आवर्तकाल को नापेंगे। तो आवर्तकाल को नापने के लिए हम यहाँ करने वाले क्या हैं, इसे समझे बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्ले पर, पर्ले P पर m1 ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु रखते हैं। हमने ज्ञात द्रव्यमान की वस्तु रखी तो इस समय द्रव्यमान कितना हो गया, तब द्रव्यमान कितना हो गया, m1 तो वस्तु का द्रव्यमान है, और पर्ले का द्रव्यमान कितना है, m0। पर्ले का द्रव्यमान कितना है, m0।
तो यानी इस समय द्रव्यमान इस तरफ का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, m प्लस m1 प्लस m0, ठीक है ना। अब हमने क्या कराया, दोलन कराने पर विराम घड़ी से क्या ज्ञात करते हैं, हम आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। मीन्स कैसे ज्ञात किया होगा, सोचो, इसके हमने 20 दोलन कराए, कितने दोलन कराए, 20 दोलन कराए, और इसके 20 दोलन, इसके कितने दोलन, 20 दोलन मान लो 10 सेकंड में हुए, तो एक दोलन का हमें समय पता चल जाएगा, उससे हमने आवर्त, तो क्या होगा, m1 प्लस m0 समानुपाती t1 स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। बात आ गई समझ में। अब पढ़ले P पर कितना द्रव्यमान, m2 जो ज्ञात था, अब m2 कैसा द्रव्यमान, अज्ञात द्रव्यमान की वस्तु रखते हैं, ठीक है ना। कितने द्रव्यमान की वस्तु रख दी, अब m2 द्रव्यमान, और क्या ज्ञात, तब द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तब कुल द्रव्यमान क्या होगा, कितना होगा बेटा, m2 किसका, वस्तु का, और पर्ले का कितना, m0। इस द्रव्यमान के लिए क्या ज्ञात करेंगे, आवर्तकाल, कर लिया। अतः क्या हो जाएगा, m2 प्लस m0 समानुपाती t2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अपॉन कर दें इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, m1 प्लस m0 अपॉन m2 प्लस m0 बराबर t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर। बेटा इस सूत्र में किन किन के मान रखे हम, n1 m1, पर्ले का द्रव्यमान हमें मालूम है m2, t1 t2 के मान रखकर m2 का द्रव्यमान, m2 का मान क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। बेटा अच्छी विधि है, जड़त्वीय तुला कहते हैं इसे। इसमें हमने क्या किया, जड़त के नियम पर काम कर रही है। जड़त के नियम में मीन्स गति कराई हमने बल लगाकर, उसके दोलनों का आवर्तकाल निकाला, और आवर्तकाल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी द्रव्यमान जो है वो आवर्तकाल के वर्ग के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। पढ़ पी पर पहले द्रव्यमान हमने रखा ज्ञात द्रव्यमान, उसके लिए दोलन कराए तो उसका समीकरण, फिर अज्ञात द्रव्यमान रखा, उसके दोलन कराए, उसका दोलन काल का आवर्तकाल निकाल लिया, टाइम पीरियड, ठीक है ना। समानुपाती थे, अपॉन कर दो, समीकरण में सबके मान रख दे बेटा। अब बचता है अपना केवल भौतिक तुला इसमें, और द्रव्यमान का मापन कंप्लीट हो जाए। इसके नोट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ले बेटा, ठीक है, और इसे तैयार कर ले। ओके, थैंक यू।